दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अचानक एकाएक आप देख रहे हैं कि तमाम राज्यों में जाकर के लगातार कभी रोड शो कर रहे हैं, कभी रैलियां कर रहे हैं, कभी जनता को संबोधित कर रहे हैं, तो कभी योजनाओं का लाभ गिना रहे हैं, तो कभी लोकार्पण कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं। अचानक एकाएक ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी जनता के प्रति इतने जो है भावुक होते जा रहे हैं, जनता को इतना कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? इसके पीछे का एक कारण है, मैं वह कारण कुछ देर के बाद बताने जा रहा हूं। लेकिन इतना तय है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो ग्राफ है, जो लोकप्रियता है, उसमें भारी गिरावट देखी जा सकती है। दोस्तों, किस तरीके से इस पूरे रैली में आप देखेंगे कि आज किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी अरुणाचल प्रदेश गए हुए हैं, लोगों को संबोधित कर रहे थे। सबसे पहले आज वाकया आता है कि शायद ऐसा कहा जा रहा है कि उनके टेलीप्रॉम्प्टर के साथ कुछ गड़बड़ हो गया, टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया, मोदी जी बोलते बोलते चुप हो गए। और यह नजारा इस वक्त तमाम सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के आजकल एक नैरेटिव अलग तरीके से सेट कर दिया गया है। और नैरेटिव सेट करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं है बल्कि राहुल गांधी जी हैं। और आज जब मैं इस खबर को बना रहा हूं तो मैं आपको बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता लगातार घटती जा रही है। लोगों के अंदर कहीं ना कहीं वो विश्वास मोदी जी के ऊपर से घटता जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं बनारस, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ दिन पहले गए थे और रोड शो करते हुए जा रहे थे। आहा, भीड़ इतनी, क्या ही बताऊं। वो रोड शो में मोदी जी जा रहे होते हैं और भीड़ इतनी होती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपने गाड़ी से बाहर तक नहीं निकलते हैं। वो रोडों पर लगातार एक एक लोगों को खड़ा कर दिया जाता है और घरों से वो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मतलब मोदी जी को देखना तक नहीं चाह पा रहे हैं कि जाकर के मोदी जी को देख लिया जाए। तो सोचिए कि किस कदर ग्राफ लगातार नीचे गिरता जा रहा है। और बात सिर्फ बनारस की नहीं है दोस्तों, बनारस तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, लेकिन जो असली गृह राज्य है वो है गुजरात। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी भावनगर गए हुए थे, वहां का भी दृश्य कुछ ऐसा ही आया कि सड़कों पर कुछ खास तरीके से भीड़ दिखाई नहीं दी। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब जाते हैं तो भीड़ जबरदस्ती बुलाया जाता है, जगह जगह से लोगों को लाया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की महिमा मंडन में, प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वागत में कोई कमी ना रह जाए। वहां पर भी ऐसा ही क्रेज देखने को मिला। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर गए हुए थे, वही मणिपुर जो 2.5 साल तक प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं जाते हैं। वहां भी जाते हैं तो किस तरीके से लाइन लाइन से जो है स्कूली बच्चों को सेम ड्रेस में, सेम कपड़ों में जो है खड़ा कर दिया जाता है, वो भी बिना झंडा बैनर के, हाथों में सिर्फ तिरंगा होता है। मतलब किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे ये नहीं पता, लेकिन उन बच्चों के हाथों में तिरंगा होता है और वो छोटे छोटे बच्चों को जो है खड़ा कर दिया जाता है। अब इससे अंदाजा लगाइए कि क्रेज कितना मोदी जी का डाउन होते जा रहा है। और आज यही तस्वीर अरुणाचल प्रदेश से निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं और ये वीडियो खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट किया है। जरा इस वीडियो में देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी गाड़ी के अंदर बैठ करके हाथ हिला रहे हैं, लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। और साइड में वो बैरिकेटिंग लगाई गई है, बांस बल्ली जो भी कह लीजिए वो लगाया गया, और साइड में एक एक जो है लोगों को खड़ा कर दिया है। खास तौर पर छोटे छोटे बच्चों को खड़ा कर दिया गया है, हाथों में तिरंगा है। कोई भी पार्टी का जो है झंडा बैनर लेकर के कोई वहां शख्स मौजूद नहीं है। यानी आप क्रेज देखिए कि जो पहले भीड़ रहा करती थी सन 2014 के बाद, सन 2014 में भी, आज वो क्रेज दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर अचानक एकाएक ऐसा हुआ क्या। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अचानक एकाएक ये सब कुछ नहीं हुआ है, बल्कि ये राहुल गांधी की रणनीति के तहत हो रहा है। राहुल गांधी ने एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया, एक ऐसा खुलासा कर दिया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी उसका काट नहीं ढूंढ पा रहे हैं। जी हां, राहुल गांधी का वोट चोरी वाला मसला। राहुल गांधी ने वोट चोरी मामले को लेकर के जो खुलासा किया है, एक बार नहीं 2 बार, और खुद बिहार के अंदर में 16 दिन की वोट अधिकार यात्रा निकाल दी। उस यात्रा से इतनी भारतीय जनता पार्टी बौखला गई, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी इतना परेशान हो गए कि आनन फानन में उनको बिहार जाना पड़ता है, और बिहार में भी जाकर के उनको तेजस्वी यादव का स्टाइल कॉपी करना पड़ता है। अगर तेजस्वी यादव गमछा हिला रहे हैं, लोगों को अभिवादन कर रहे हैं, तो मोदी जी भी फ्लाईओवर पर चढ़कर अभिवादन कर रहे हैं, चाहे भीड़ भले ही ना हो। तो कॉपी करने का तरीका प्रधानमंत्री मोदी जब धीरे धीरे सीख रहे हैं। और आज अरुणाचल प्रदेश में यह हालत हो गया
कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपना पहला वाला दिन याद कर रहे हैं, जब लोगों से कहा करते थे कि भैया फ्लैश लाइट जला दीजिए। आज वही हाल प्रधानमंत्री मोदी जी करते हुए नजर आए, लोगों को बोल करके फोन निकलवा कर फ्लैश लाइट जलवाते हुए नजर आए अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। और भीड़ कुछ खास तौर पर देखा जाए तो थी ना, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली है, मोदी जी वहां पर संबोधित कर रहे हैं। कोई टुचपूजिया नेता तो वहां पर भाषण दे नहीं रहा है कि इतने लोगों में काम चल जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी भीड़ उस कदर नहीं थी जिस कदर मोदी जी की जो छवि गढ़ी जाती है। तो राहुल गांधी ने एक तीर से कई सारे निशाने लगा दिए हैं। एक तीर चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार की तरफ, और दूसरी तीर जो है मोदी जी की छवि के ऊपर है कि मोदी जी जो भी आजकल बोल रहे हैं जनता विश्वास नहीं कर पा रही है। और यही कारण है कि मोदी जी न सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र में जब जाते हैं तो उनका विरोध का डर सताने लगता है, लोगों को अरेस्टिंग करवाने लग जाते हैं, गिरफ्तारी होने लग जाता है, लोगों को हाउस अरेस्ट करा दिया जाता है। न सिर्फ अपने लोकसभा क्षेत्र बनारस में, बल्कि जब मोदी जी अपने गृह राज्य में जाते हैं अहमदाबाद में, वहां पर लोगों का जो है, जो विरोध करने वाले जो लोग होते हैं, विपक्षी पार्टी के जो लोग होते हैं, उनको फिर से हाउस अरेस्ट करा दिया जाता है। और इसी कदर लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि में गिरावट आ रही है। और यही कारण है राहुल गांधी के वोट चोरी के मसले को लेकर के जो है इतना लोगों तक यह मैसेज पहुंच चुका है कि लोग अब घरों से निकल करके प्रधानमंत्री मोदी जी की शायद रैली में जाना पसंद नहीं कर पा रहे हैं। तो राहुल गांधी ने किस तरीके से नैरेटिव एक सेट कर दिया है कि अब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को अब आगे निकल करके तमाम प्रदेशों में जा करके लोगों से कनेक्ट होना पड़ रहा है। जो आज तक सिर्फ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इक्के दुक्के बार दिखाई देते थे, सिर्फ इलेक्शन के समय में दिखाई देते थे, आज एक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तमाम राज्यों में दौरा करने पर मजबूर हो गए हैं। और मजबूर करने वाला कोई और नहीं बल्कि नेता विपक्ष, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरी भारतीय जनता पार्टी हिल जाती है। इस कदर हिलती है कि देश के नाम प्रधानमंत्री मोदी जी संबोधन करते हैं। सोचिए कि मां की गाली वाले बयान पर मोदी जी भावुक हो जाते हैं, बयान देने लग जाते हैं, लेकिन वोट चोरी के मसले पर जो खुलेआम राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि वो प्रूफ करने जा रहे हैं कि बहुत जल्द मैं प्रूफ कर दूंगा, ये बता दूंगा कि पीएम मोदी वोट चोरी किए हैं और उसके बाद चुनाव जीते हैं। इसके बावजूद भी मोदी जी 19 मिनट देश को संबोधित करते हैं, लेकिन एक बार भी वोट चोरी के मसले पर एक शब्द नहीं कह पाते हैं। तो दोस्तों ये हाल हो गया है। जो कल तक सिर्फ विदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी की जाने की खबरें आती थी, अब खबरें बदल करके अपने भारत में तमाम राज्यों में अब वो खबरें तब्दील होती दिखाई दे रही हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी अरुणाचल प्रदेश गए हैं, आज प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात गए हैं, आज प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार गए हैं। इस तरीके से अब खबरें लगातार बदलती जा रही हैं। तो दोस्तों क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी का डर इस कदर सताने लगा है कि मोदी जी पहले से ही अपनी फील्डिंग बिछाने में लगे हुए हैं, तमाम राज्यों में जाकर के अपना विश्वास पहले की तरह कायम रखना चाहते हैं। और आपको भूलना नहीं है कि मोदी जी की जो रैली होती है मणिपुर के अंदर में, तमाम बड़े जो जर्नलिस्ट के तौर पर जो एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने यही कहा था कि वोट चोरी के मसले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि कहीं ना कहीं डाउन जा रही है, जो आज तक कभी नहीं हुआ, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को 2.5 साल के बाद मणिपुर जाना पड़ रहा है। तो राहुल गांधी के सिर्फ एक बोल से पूरी भारतीय जनता पार्टी पस्त हो चुकी है। और क्या लगता है दोस्तों कि ज्ञानेश कुमार बीजेपी की सरकार लेकर के ही मानेंगे, या उससे पहले ही ज्ञानेश कुमार जी इस्तीफा दे देंगे? इस्तीफा की बात मैं नहीं कर रहा, इस्तीफा की बात बल्कि कांग्रेस पार्टी कह रही है। और शायद मुझे लगता है कि बहुत जल्द राहुल गांधी जी बड़ा खुलासा करेंगे, और इसकी भनक शायद मोदी जी को लग गई है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी को एकाएक तमाम राज्यों के लोगों की यादें जो है आने लगी हैं। तो दोस्तों क्या लगता है कि एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी के जाने की खबरें, विदेश जाने की खबरें लगातार सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चला करती थी, और आज एकाएक देश में तमाम राज्यों में दौरा करने लगे हैं। क्या इसके पीछे राहुल गांधी हैं? क्या राहुल गांधी जी का डर प्रधानमंत्री मोदी जी को साफ तौर पर सताने लगा? कहीं पोल पट्टी ना खोल दें? आप सभी के मन में कोई सवाल हो, वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।